हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के टॉपिक्स ये हैं। आज तीन डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइएगा और सॉल्व इट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 6 लोग हैं, ABCDEF, इक्विडिस्टेंट बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल पे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन ए के लेफ्ट पे बैठा है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है कि बी ऑपोजिट है सी के और डी ऑपोजिट है ई के। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बी ऑपोजिट टू सी और डी ऑपोजिट टू ई। तो कहीं पे ले लेते हैं, लीजिए बी को यहाँ लिख देते हैं, बी के ऑपोजिट में सी। डी को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे डी ले लेता हूँ मान लीजिए। तो ये ई आ गया। क्या इस स्टेटमेंट से पता चल गया कि ए के लेफ्ट पे कौन है? नहीं पता चला, क्योंकि ए ही नहीं पता कहाँ पे है। यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अगर ए यहाँ पे होगा तो लेफ्ट पे ई होगा, और यहाँ पे होगा तो लेफ्ट पे डी होगा। देखिए ये डाइनिंग टेबल की तरह इमेजिन कीजिएगा। यहाँ पर अगर ए होगा तो ये लेफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पर अगर ए होगा तो सामने यहाँ देख रहा है, ये इसका लेफ्ट हाथ है, ये राइट हाथ है। ठीक है, जस्ट इन केस किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए ए की पोजीशन ही नहीं पता, तो ए के लेफ्ट पे कौन होगा नहीं पता। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सिर्फ से नहीं पता चला। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 की हेल्प लेके अगर देखें, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 होता कि एफ इज सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, ये बी था, सी, इसके लेफ्ट पे एफ बैठा है। ठीक है, तो क्या इससे पता चल जाएगा कि ए कहाँ पर बैठा है, ए के लेफ्ट पे कौन है? देखिए इस केस में डी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे हो सकता है। अगर डी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर होगा, तो ए यहाँ पर होगा, तो ए के लेफ्ट पे ई आ जाएगा। लेकिन अगर डी और ई की पोजीशन चेंज कर दूं तो ए के लेफ्ट पे अब तो डी आ गया, थोड़ी देर पहले ई था, अब डी आ गया। तो इस स्टेटमेंट से भी नहीं पता चल रहा। और दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन कर लीजिए तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने पे भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है वो बता रहा है कि किसकी पोजीशन किसके रिलेटिव में क्या है। बी की जगह मैं इसको सी कर दूं, इसको बी कर दूं, तो सारा गेम चेंज हो जाएगा। अब इसके लेफ्ट पे कर दूं, सॉरी, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने डी कर दिया, यहाँ पे ई कर दिया, तो देखिए ए के लेफ्ट पे डी आ गया, है ना। दोनों ही स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके भी हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन किसके लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, इसके लेफ्ट पे ये आएगा कि ये आएगा, ये नहीं क्लियर हो पा रहा दोनों स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके। इंडिविजुअली तो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों ही सफिशिएंट नहीं है। दोनों इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी हमारे पास ये नहीं पता कि ए के लेफ्ट पे कौन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनीषा की एज क्या है, ये पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि मनीषा 24 साल छोटी है अपनी माँ से। स्टेटमेंट नंबर, अच्छा तो देखिए इक्वेशन बनेगी, मनीषा की MA मान लेता हूँ, 24 साल अपनी मदर से छोटी है, तो ये इक्वेशन बनी। ठीक है, या चलिए इसको एक्स और वाई के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, मनीषा को वाई मान लेते हैं, मदर को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद दोनों की एज क्या होगी? 3:5 में होगी। तो मनीषा की एज इज टू मदर की एज 3:5 है। अब देखिए दो वेरिएबल्स हैं x और y, और दो इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो क्या ये दोनों इक्वेशंस को, और दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं कि मनीषा और उसकी मदर की एज क्या होगी। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। पूछा नहीं है कि मनीषा की एज क्या है ना, मतलब पूछा है कि मनीषा की एज क्या होगी, लेकिन कोई ऑप्शन में वैसा चूज नहीं करना है कि उसकी उम्र कितनी है ना। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स सफिशिएंट हैं टू आंसर, है ना। सिर्फ एक से
नहीं हो पाएगा क्योंकि दो वेरिएबल्स है। दो वेरिएबल्स जब भी होंगे, मैथ्स का रूल है, जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं तो आपको दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो उसकी मदर की एज आ जाएगी 40 और मनीषा की एज आ जाएगी 26, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए 6 लेक्चरर हैं, इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व इट। आशा करता हूं कि आपका आंसर आ गया होगा। 6 लेक्चर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, और हर एक लेक्चर का 1 घंटे का ड्यूरेशन है। 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम स्लॉट है, ठीक है। क्वेश्चन है तीसरा पीरियड किसका है? तीसरा लेक्चर जो है, थर्ड लेक्चर कौन ले रहा है? इसमें दो इन्फॉर्मेशन है, एफ के लेक्चर के पहले ए आता है और एफ के लेक्चर के बाद सी आता है, ठीक है। बी के बाद कोई लेक्चर नहीं आता। तो देखिए हमको ये समझ में आ गया कि एफ के पहले ए बाद में सी है और बी लास्ट लेक्चर है। लेकिन एफ की पोजीशन क्या है भैया? अगर यहाँ पर एफ हो तो देखिए थर्ड लेक्चर किसका हो गया? सी का हो गया। लेकिन वहीं पे ये ऐसा होता तो थर्ड लेक्चर एफ का हो जाता। तो इनकी पोजीशन चेंज कर देने पे, आगे पीछे कर देने पे सॉल्व नहीं हो पा रहा, राइट, कि थर्ड लेक्चर किसका है। तो दोनों स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके भी हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने 3 डेटा सफिशिएंसी के सवाल बनाए और तीनों बहुत आसान थे। पॉइंट ये है कि आपको सीसैट पेपर में ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ताकि आप उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। जो जो आपको आता है उसको पहले बनाएं, जो नहीं आता है उसको बाद में बनाएं। ये हमारा लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। ए बी सी जो है वो डिस्टिंक्ट अलग अलग नॉन जीरो डिजिट्स बता रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। x इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स ऑफ ए बी सी विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। x देखिए 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट नॉन डिजिट्स की बात कर रहे हैं तो रिपीटिशन नहीं होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीटिशन नहीं है, अगर A1 है तो B1 नहीं होगा, ठीक है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। x का मतलब है, x क्या है? सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय ABC विदाउट रिपीटिशन। तो जितने भी नंबर बने होंगे, जैसे 1 2 3 3 2 1 4 5 6 6 5 7 ऐसे करके एंड सो ऑन, कितने नंबर बनेंगे? 504 नंबर बनेंगे टोटल। ये कैसे 504 आया आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है ना, उन सारी वैल्यूज का सम है। तो सारे 504 नंबर जितने भी बने उन सबको जैसे ऐड कर देते हैं, मतलब 504 तो टोटल नंबर वैल्यूज बनेंगी, उसमें से जो भी आपने डिजिट्स लिए उन डिजिट से जितने नंबर बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे? 6 नंबर बनेंगे। देखिए समझा ही देता हूं मैं, क्लियर, अननेसेसरी कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए 2 मिनट के लिए यहाँ ध्यान देंगे। 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक के नंबर है, 2 मिनट के लिए यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे कितने वैल्यूज पॉसिबल है? 1 से लेकर 9, 9 वैल्यूज। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 8 वैल्यूज। यहाँ पे कितनी वैल्यूज है? 7 वैल्यूज। टोटल कितने नंबर पॉसिबल है? 504, ठीक है। अब इन 504 में से जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, यही ले लेता हूँ 1 2 एंड 3। तो x की वैल्यू जब 1 2 एंड 3 डिजिट्स का यूज कर रहे हैं तो क्या होगी? 1 2 एंड 3 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 1 2 एंड 3, 1 3 एंड 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज जब x ए बी सी की वैल्यू क्या है? 1 2 3 है, ठीक है। वैसे ही अगर ए बी सी की वैल्यू 4 5 6 होती तो फिर 4 5 6 का यहाँ कॉम्बिनेशन बनती। तो ऐसे 6 जो कॉम्बिनेशंस हैं बनते हैं कोई भी 3 डिजिट को जब हम ले रहे हैं नॉन रिपीटिंग फैशन। इनका समेशन कर दें। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332, ठीक है।
तो जब इसको ऐड करेंगे, अच्छा लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स तब होगी स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए जब ए बी सी की वैल्यू 1, 2 या 3 में से कोई एक होगी। ठीक है, कोई भी और नंबर लेते जैसे 4, 5, 6 ले लेते तो ऐड करते तो लीस्ट वैल्यू एक्स की नहीं निकलती ना। लीस्ट वैल्यू एक्स की निकलने के लिए लीस्ट वैल्यू ए बी सी की लेनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, लॉजिकल है। तो जब इसको ऐड करते हैं तो हाँ एक्चुअल में 1332 आता है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज इतना, जब आप सबसे छोटे वैल्यूज ले रहे हैं ए बी सी के 1, 2 एंड 3 और इसके जितने कॉम्बिनेशन हैं जो 6 वैल्यूज पॉसिबल है जो यहाँ पे डिनोटेड हैं उनको ऐड करने से एक 4 डिजिट का एक्स का वैल्यू आ रहा है, तो फिर 3 डिजिट का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। पहला चीज़ तो पॉसिबल नहीं है और दूसरा चीज़ 888 मतलब इसका ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है ना। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या लेते, अगर जीरो अलाउड होता, जीरो को हम यूज कर सकते तो शायद कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनता जैसे 102 बनता है ना, 120 210 201 है ना, इस तरीके से करके ऐड करते तो कुछ एक वैल्यू हमारी बन के आती। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर के लिए। मेरा भतीजा बैठा हुआ है बाजू में, वो कुछ कुछ बोल रहा है। अल्लाह एक मिनट ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये 1 है, ये गलत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। यूपीएससी की और भी प्लेलिस्ट, यूपीएससी के 2023 की प्लेलिस्ट और यूपी पीसीएस की और एमपी पीसीएस की हमारे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।